Question 3 of exercise 3.2 matrices class 12. So let's do it. तो हमें उन्होंने ये दो मैट्रिक्स दिए, उन्होंने बोला कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिसेस को। ये हम कैसे करेंगे? हमारे पास होता है कि हम दोनों को मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रोज इनटू कॉलम्स की फॉर्म में। इसका मतलब है कि पहले मैट्रिक्स की हम पहली रो लेंगे, उसको हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम पहली रो लेंगे, फिर हम उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम ये सेकंड रो लेंगे, उसको फर्स्ट के साथ करेंगे, सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। ऐसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, पहले फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये बताती हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, a इंटू ए। ठीक है, फिर हम डाल देंगे बीच में प्लस का साइन, फिर हम क्या करेंगे, b इंटू बी। ठीक है, अब ये हमारी होगी फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में ही यहाँ पे लिखेंगे a इंटू माइनस बी, क्योंकि हम सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं ना, तो फिर हम सेकंड कॉलम में ही करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फिर हम प्लस का साइन डालेंगे। अब हम किसको करेंगे, b को a के साथ, b इंटू ए। ठीक है, अब हम कौन सा रो लेंगे, सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। हम फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम के नीचे ही लिखेंगे, तो माइनस b इंटू ए। ठीक है, फिर हम बीच में प्लस का साइन डालेंगे, फिर a को b के साथ। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो हम इसके नीचे माइनस b इंटू माइनस बी, फिर हम बीच में प्लस का साइन डालेंगे, फिर a इंटू ए। ये a इंटू ए क्या हो गया हमारे पास, a स्क्वायर, b इंटू बी क्या हो गया, b स्क्वायर, प्लस a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए प्लस बी ए, फिर माइनस b इंटू ए माइनस बी ए प्लस a इंटू बी ए बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो गए, कट जीरो, ये दोनों भी क्या हो गए, कट जीरो, और यहाँ इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट, तो हमें उन्होंने ये दो मैट्रिसेस दिए हैं, उन्होंने बोला हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमारा मेथड क्या होता है, हम पहली रो लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। यहाँ पे कॉलम में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, और इसको इसके साथ, यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट आ रहा है, और इसको इसके साथ। फिर ये सेकंड रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। थर्ड रो में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं अभी। फर्स्ट रो 1 इंटू 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब हमारे पास यहाँ पे नीचे एक एलिमेंट से, तब हमने यहाँ पे ऐसा किया था, पर इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे प्लस वगैरह। ठीक है, तो अब 1 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, सेकंड कॉलम है, तो हम कॉलम में लिखेंगे सेकंड कॉलम में। अब हम इसको इसके साथ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लिखेंगे ना। ठीक है, अब 2 इंटू, ये अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4। अब इन दोनों को कर लेते हैं। 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, 1 इंटू 3 क्या होगा, 3, 1 इंटू 4 क्या होगा, 4, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, 2 इंटू 4 क्या होगा, 8, और 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, और 3 इंटू 4 क्या होगा, 12। सो दिस इज द आंसर। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका।
उन्होंने हमें ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करने के लिए दिया है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो लेंगे, इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। पहले 1 into 1, फिर प्लस का साइन, फिर -2 into 2, -2 into 2। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 into 2 प्लस -2 into 3। ठीक है, अब फिर 1 into 3 प्लस -2 into 1। ठीक है, सेकेंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, तो करते हैं 2 into 1 प्लस 3 into 2, फिर 2 into 2 प्लस 3 into 3, फिर 2 into 3, फिर प्लस 3 into 1। अब हम प्लस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 into 1 क्या होगा, 1, -2 into 2 क्या होगा, -4। ठीक है, 1 into 2 2, प्लस -2 into 3 क्या होगा, 6, 1 into 3 3, -2 into 1 -2, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 2 into 2 4, plus 3 into 5, 3 into 3 9, 3 into 6 6, plus 3 into plus 3। तो 1 minus 4 क्या होगा, -3, 2 minus 6 क्या होगा, -4, और 3 minus 2 क्या होगा, 1, और 2 plus 6 क्या होगा, 8, और 4 plus 9 13, और 6 plus 3 9। सो दिस इज द आंसर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ। नाउ फोर्थ पार्ट, इसमें हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, और ये हमारे पास कौन सी है, थर्ड रो। पहले हम फर्स्ट रो को इसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, और फिर सेकंड को थर्ड के साथ, फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ, फिर थर्ड को सेकंड के साथ, फिर थर्ड को थर्ड के साथ। तो करते हैं हम 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो हम इसको सेकंड कॉलम की फॉर्म में ही सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 into 5 प्लस 3 into 4, फिर प्लस 4 into 5। ठीक है, अब हम सेकंड रो को फर्स्ट के साथ करते हैं, 3 into 1 3 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3। अब ये सेकंड को रो को थर्ड सेकंड कॉलम के साथ 3 into -3, फिर 4 into 2, फिर 5 into 0, फिर 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, 4 into 1, 5 into 0, 6 into 3, 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0, 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2, 3 into 0 क्या होगा, 0 प्लस 12, 2 into -3 क्या होगा, -6
प्लस 6, 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 2 इंटू 5 क्या होगा, 10, 3 इंटू 4 क्या होगा, 12, 4 इंटू 5 क्या होगा, 20, ठीक है। 3 इंटू 1 क्या होगा, 3, 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसको छोड़ देंगे, प्लस 15। 3 इंटू -3 क्या होगा, -9, 4 इंटू 3 क्या होगा, 8, 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 3 इंटू 5 क्या होगा, 15, और 4 इंटू 4 क्या होगा, 16, प्लस 25। तो 4 इंटू 4 4, 5 इंटू 0 0, प्लस 18, 4 इंटू 3 -12, और 5 इंटू 2 10, और 4 इंटू 5 20, प्लस 20, प्लस 30। अब इनको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे 42, यहाँ पे 18, यहाँ पे -1, यहाँ पे 56, यहाँ पे 22, यहाँ पे -2, यहाँ पे 70। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। बोला ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, ठीक है। तो करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, तो फिर 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब -1 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, फिर प्लस माइनस, ठीक है। और 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 माइनस 2, यहाँ पे 0 प्लस 4, 3, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 प्लस 2, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। दिस इज द आंसर।